अगर आपको लगता है कि मिडल ईस्ट का तनाव सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, तेल तक सीमित है, तो ये खबर तस्वीर आपकी बदल देगी, क्योंकि इस संकट में अब पाम ऑयल और एग्री ट्रेड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मलेशिया एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के मुताबिक ईरान से कमजोर होती मांग के कारण पाम ऑयल सेक्टर को बड़ा झटका लगा है और 2026 की पहली तिमाही में मलेशिया से ईरान को पाम ऑयल और उससे जुड़े उत्पादों का निर्यात 86.1% गिरकर सिर्फ RM 90 मिलियन रह गया है, जबकि इसी अवधि में ये कुल निर्यात का 62.5% के आसपास का हिस्सा है। सिर्फ पाम ऑयल ही नहीं, पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य कृषि निर्यात ये सभी इस तनाव की मार झेल रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यहां पर यह है कि मिडल ईस्ट से आने वाले करीब 30% वैश्विक फर्टिलाइजर की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, जिसका असर पूरी दुनिया की खेती पर पड़ सकता है। ट्रेड पर डबल झटका, वेस्ट एशिया के साथ व्यापार में कुल मिलाकर 30.4% की गिरावट और निर्यात में 23.6% की कमी। हालांकि राहत की बात यह है कि यह क्षेत्र मलेशिया के कुल व्यापार का सिर्फ 2.5% के आसपास है और इस गिरावट की भरपाई अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया जैसे नए बाजारों से हो रही है। असली खतरा यहां पर यह है कि इनडायरेक्ट असर सीधे नुकसान से ज्यादा चिंता है, बढ़ती कीमतों की, महंगे फ्रेट की और वार रिस्क प्रीमियम की, जिससे एक्सपोर्ट का कंपटीशन कमजोर हो सकता है। रिजाल मैरिकन के मुताबिक लॉजिस्टिक बाधाएं और कच्चे माल की कमी दोनों के दबाव ने मिलकर कंपनियों की लागत को 10 से 30% तक बढ़ा दिया है। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए मलेशिया एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रणनीति बदल दी है। 47 विदेशी ऑफिस अब इंटेलिजेंस हब के रूप में काम करेंगे और नए सुरक्षित बाजारों में विस्तार किया जा रहा है। ट्रेड कमिश्नर रियल टाइम डेटा और मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही कार्गो को ओमान के सलाह और सोहर जैसे सुरक्षित पोर्ट्स की ओर मोड़ने और वैकल्पिक रेल व सड़क मार्ग खोजने पर जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इससे ये साफ होता है कि मिडिल ईस्ट का ये तनाव सिर्फ एक क्षेत्र तक नहीं रह गया है, पूरी दुनिया के एग्री और ट्रेड सिस्टम को हिला रहा है। अब सवाल आप ये दिखाई देता है कि क्या ये संकट पाम ऑयल की कीमतों को और बढ़ाएगा और क्या इसका असर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता के देशों पर भी पड़ेगा। फिलहाल ये आने वाले समय में तय होगा।